आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास 12 का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। ठीक है, इससे पहले आप लोगों को ग्रुप्स के बारे में बताया गया था, ऑर्गेनिक कंपाउंड बताए गए थे किस किस पार्ट में डिवाइड हैं। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है ऑर्गेनिक का 12th क्लास का, हेलो एल्केन्स हेलो अरीन्स। तो स्टार्ट करते हैं। हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन्स होता क्या है? सबसे सिंपल चीज़, एल्केन, जो एल्केन है नॉर्मली क्या करें, एल्केन में से H को हटा दें और X हैलोजन को जोड़ दें। इससे हमारा क्या बनेगा? हेलो हैलोजन लग जाएगा, क्या बन जाएगा? हेलो एल्केन बन जाएगा। एरो के ऊपर इस माइनस का मतलब होता है कि वो चीज़ निकल रही है और इस प्लस का मतलब होता है कि वो चीज़ ऐड हो रही है। तो नॉर्मली किसी भी एल्केन से हम नॉर्मली H रिप्लेस करें और उस पर हैलोजन जोड़ दें तो वो हमारा क्या बन जाएगा? हेलो एल्केन, आर एक्स। ये हमारा क्या है? हेलो एल्केन है। अगर बात करें तो ये हमारे कैसे कैसे किस किस टाइप्स के हो सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल हुआ RCH2X, इस टाइप से लिख सकते हैं। RCH RRX। ठीक है, इस X में हमारा कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यही हेलोजेंस होते हैं। तो अब यहाँ पर हमने यहाँ पर 3 टाइप के लिखे हुए हैं, हेलो एल्केन्स या एल्किल हैलाइड कहेंगे। आर हमारा एल्किल ग्रुप होता है, हेलोजन लगा इसलिए इसको एल्किल हैलाइड कहा जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, ये हमारा जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है वो कार्बन केवल एक ही ओर से कार्बन से सराउंडेड है। पीछे बताया गया था ये जो आर होता है, इस आर में कार्बन और हाइड्रोजन से बने ही एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है वो कार्बन केवल एक ही और कार्बन से सराउंडेड है, तो ये हमारा कहलाएगा प्राइमरी हेलो एल्केन। ये इसको हम कहेंगे प्राइमरी एल्किल हैलाइड कहा जाएगा। अब जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है वो कार्बन दो तरफ से कार्बन से घिरा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी एल्किल हैलाइड कहा जाएगा। इसी तरह ये जो कार्बन है ये 3 तरफ से कार्बन से घिरा हुआ है। जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है वो कार्बन 1, 2, 3 तरफ से कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम? टर्शियरी एल्किल हैलाइड कहेंगे। ठीक है, तो यही हमको मेनली इसमें इन्हीं 3 टाइप के हेलो एल्केन्स पढ़ने हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। अगर हम बात करें इसी में एक चीज़, एक टॉपिक की और, कि अगर जैसे हमारे इसमें हेलोजन एक जुड़ा है, अब हम अगर देख रहे हैं इन सब में हमारा हेलोजन एक जुड़ा है, एक एक हेलोजन जुड़ा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे मोनो हेलो एल्केन कहा जाएगा। मोनो हेलो एल्केन, ये जो सारे हैं ये हमारे मोनो हेलो एल्केन में आएगा। मोनो मतलब एक, हेलो मतलब हेलोजन, सब में एक हेलोजन जुड़ा हुआ है। इसी तरह अगर हमारा हम दूसरा पढ़ें जिसे हम कहते हैं डाई हेलो एल्केन, तो डाई हेलो एल्केन क्या हो जाएगा? सिंपल सी चीज़, जिसमें 2 हेलोजन जुड़े हों, डाई का मतलब 2, लेकिन इसमें एक टर्म यूज होता है जिसे हम कहते हैं जेमिनल और वेसिनल। जेमिनल और विसिनल। इस जेमिनल और विसिनल का मतलब क्या होता है? 11th क्लास में बताया भी जाता है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ाई जाती है तो जेमिनल विसिनल के बारे में बताया जाता है। अगर कोई एक कार्बन पे ही दोनों हैलोजेंस जुड़े हुए हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? जेमिनल। जैसे इसका पूरा कंपाउंड लिखें CH2R, कार्बन के 4 हाथ होते हैं, 1, 2, 3, एक में क्या होगा? H। किसी एक कार्बन से ही अगर दोनों हैलोजन जुड़े हुए हैं तो इसे हम कहेंगे जेमिनल। विसिनल क्या हो जाएगा? अगर हैलोजन जो होगा कंपाउंड में अगल बगल जुड़ा होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? विसिनल कहेंगे। अब ये हमारे डाई हेलो एल्केन होंगे, क्यों? क्योंकि इसमें 2 हैलोजन जुड़ रहे हैं, तो ये हमारे हो गए डाई हेलो एल्केन। इसी तरह हमारा आता है जिसे हम कहते हैं ट्राई हेलो एल्केन। तो ट्राई हेलो एल्केन में हमारे हैलोजन कितने जुड़ेंगे? 3 जुड़ेंगे। RX3 भी इसको लिख सकते हैं एग्जाम्पल के बेस पर। ठीक है, या कई जगह लिखा होता है CHX3 लिखा होता है।
इसे हम कहते हैं हैलोफॉर्म कहा जाता है। जैसे CHCl3 क्लोरोफॉर्म, CHI3 ब्रोमोफॉर्म, CHBr3 ब्रोमोफॉर्म। ये हो गए हमारे ट्राई हेलो एल्केन। इसी में एक और आएगा टेट्रा, क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, टेट्रा हेलो एल्केन। अब टेट्रा हेलो एल्केन क्या हो जाएगा? सिंपल सी चीज़, जिसमें हमारे कितने जुड़े होंगे? 4 CX4। एग्जाम्पल CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, CBr5, ये सब इसके क्या हो जाएंगे? टेट्रा हेलो एल्केन के फॉर्मूला हो जाएंगे। अब अगर हेलो एल्केन का हम जनरल फार्मूला देखें, जैसे एल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2 होता है, ठीक है, एल्केन का। तो यहाँ पर जो इसका जनरल फार्मूला आएगा, हेलो एल्केन का जो जनरल फार्मूला आएगा, जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा? CnH2n+2 होता था, तो एक H हट करके क्या आ रहा है? हैलोजन लग रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1X। ये हो जाएगा हेलो एल्केन का जनरल फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। इसी में अगर कभी मल्टीपल बॉन्ड आ जाए, जैसे हमने मोनो पढ़ लिया, डाई पढ़ लिया, ट्राई पढ़ लिया, टेट्रा पढ़ लिया, तो इसी में अगर डबल बॉन्ड के साथ भी अगर हैलोजन जुड़ा हो तो उसको हम क्या नाम देंगे? तो उसके लिए एक वर्ड यूज होता है जिसे कहते हैं एलाइलिक कहते हैं। एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। एलाइलिक की पहचान ये होती है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बाद वाले कार्बन से अगर हैलोजन जुड़ जाता है तो उसको हम एलाइलिक कहते हैं। फिर से बात सुनो, डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन से अगर हैलोजन जुड़ता है तो उसको हम क्या कहते हैं? इसे हम कहेंगे एलाइलिक कहा जाएगा। ये जो पूरा टर्म है ये क्या कहलाएगा? एलाइलिक कहलाएगा। इसी तरह होता है वाइनिल होता है, वाइनिलिक या वाइनिल कहा जाता है। वाइनिल ग्रुप क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH, ये वाइनिल ग्रुप होता है। अब इसमें हैलोजन जुड़ जाए तो इसे हम क्या कहेंगे? वाइनिल हैलाइड कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो इतना जो ग्रुप है ये वाइनिल है। इसी में अगर हम बात करें, एक कंपाउंड अगर ऐसे लिखा हो, ये हमारी बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग अल्टरनेट पोजीशंस पे बॉन्ड होते हैं, CH2X। अब इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे बेंजाइलिक हैलाइड कहेंगे, बेंजाइलिक हैलाइड कहा जाएगा। ये भी हमारा इसी के अंदर आएगा। कैसे? इसमें क्या बताया था? डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन से जब हैलोजन जुड़ा, तो इसमें भी देखा जाए हर कार्बन पर अल्टरनेट पोजीशन पे बॉन्ड होता है। अगर हम इसमें बॉन्ड देखें तो बॉन्ड कुछ इस तरह से होंगे अल्टरनेट पोजीशंस पर, ये रिंग की जगह, ठीक है। तो डबल बॉन्ड वाले ये भी कार्बन है, डबल बॉन्ड वाले बाद के कार्बन से अगर हैलोजन, ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड वाले बाद के कार्बन से अगर हैलोजन जुड़ा होता है तो उसे एलाइलिक कहते हैं, क्योंकि ये बेंजीन के साथ जुड़ा, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया गया? बेंजाइलिक दे दिया गया। ये सारे एग्जाम्पल जो होंगे हमारे किसके होंगे? हेलो एल्केन्स के होंगे। सारे एग्जाम्पल किसके हैं? हेलो एल्केन्स के। अब बात कर लेते हैं हेलो अरीन्स। हेलो अरीन्स क्या होगा? हेलो अरीन्स, या इसी को कहा जाता है एरल हैलाइड कहा जाता है। तो हेलो अरीन्स का मतलब क्या होता है कि जो बेंजीन रिंग है, अगर उसमें कोई डायरेक्ट हैलोजन जुड़ जाता है, यहाँ पे क्या था? इस CH2 के साथ जुड़ा था, डायरेक्ट बेंजीन के साथ नहीं जुड़ा था, इसलिए ये हमारा इसमें एलिफेटिक में हेलो एल्केन्स में ही आएगा। जबकि इसमें क्या है? जो हैलोजन है वो डायरेक्ट हमारा बेंजीन के साथ जुड़ रहा है, इसलिए हम क्या कहेंगे? इसको हेलो अरीन्स, या इसको कहा जाएगा हेलो बेंजीन कहा जाएगा, ठीक। अब इस तरह इसमें ग्रुप हो सकता है X या ऐसे कंपाउंड, बहुत तरह के कंपाउंड बन सकते हैं। तो इसमें जो टर्म यूज़ होता है ऑर्थो मेटा पैरा वाला यूज़ होता है, या ऑर्थो पोजीशन हो पे है, ऑर्थो मेटा पैरा, ये पैरा पोजीशन पे। ये इसके अलावा और भी कंपाउंड देख सकते हैं, जैसे हमारा ये टॉल्यूइन होता है, ये हैलोजन जुड़ गया, ठीक है। तो ये सब हमारे क्या होंगे? हेलो अरीन्स होंगे, ठीक है। तो ये हेलो अरीन्स, हेलो एल्केन और हेलो अरीन्स का
नॉमेनक्लेचर है यहाँ पर, या इसका डिवीज़न है कि किस कौन कौन से इसके एग्जांपल्स होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमको इसमें पढ़ना है, प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन। प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन RX। तो जो हेलोएल्केन है इनका प्रिपरेशन कैसे होता है, बनते कैसे हैं। तो अगर हम कोई भी एल्केन है, पहले हम देखते हैं फ्रॉम एल्केन से। तो होता क्या है, कोई भी एल्केन है अगर हम उसका डायरेक्ट हेलोजिनेशन करा दें, डायरेक्ट हेलोजिनेशन करा दें, एग्ज़ाम्पल जैसे CH4 है, अगर हमने इसका हेलोजिनेशन कराया H न्यू लाइट की प्रेजेंस में, तो क्या करेगा, ये H को यहाँ से रिप्लेस करेगा और क्या बनाएगा CH3Cl। ये हमारा क्या कहलाएगा, डायरेक्ट हेलोजिनेशन कहलाएगा। लेकिन अगर हम इसमें जो देखेंगे, इसी रिएक्शन को हम रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते थे, प्रतिस्थापन अभिक्रिया या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें क्या हो रहा है, हेलोजन आकर के इसको H को रिप्लेस कर रहा है और उसकी जगह खुद लग जा रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे, हेलोजिनेशन रिएक्शन, या इसी को हम क्या कहते हैं, रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो इस मेथड से हम हेलोएल्केन बना तो सकते हैं, लेकिन ये मेथड हमारा नॉर्मल लैब में हम नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि ये हमारा अनकंट्रोल मेथड है। अनकंट्रोल मेथड का मतलब ये हुआ कि जैसे हमारा ये हेलोएल्केन ये बना था CH3Cl, फिर इसके आगे रिएक्शन ये अपने आप कंटिन्यू होने लगती है, फिर ये क्लोरीन से रिएक्शन करती है H न्यू प्रेजेंस में HCl, और क्या बनेगा CH2Cl2। यहाँ पे हमारे मिक्स हेलोएल्केन बनने लगते हैं, फिर ये CH2Cl2 से मिल कर के HCl CHCl3 CHCl3 HCl प्लस CCl4। तो यहाँ पर देखो हमको बनाना था ये, लेकिन यहाँ पर कई तरह के मिक्स प्रोडक्ट बन रहे हैं, इसलिए हम इसको कंट्रोल भी नहीं कर सकते। तो इसलिए हम इसको जनरली लैब में तुम नहीं बना सकते। हाँ, इंडस्ट्रियल प्रोसेस में अगर इसको बनाना चाहें तो हम इसको बना सकते हैं, तो उसमें अलग अलग ऑपरेटर्स लगते हैं जिससे ये रिएक्शन हमारी क्या हो सके, कंट्रोल हो सके। ठीक है, तो ये हमारा जो मेथड होता है ये लैब के लिए नहीं यूज होता है, इंडस्ट्रियल मेथड में इसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह जैसे एक कंपाउंड और लेते हैं CH3 CH2 CH3, अगर हम इसका हेलोजिनेशन कराएं तो हेलोजिनेशन कराने पर जैसे ऊपर रिएक्शन हो रही थी वैसे यहाँ पे भी रिएक्शन होगी। ठीक है, अब इसमें होगा क्या, ये हेलोजन क्या करेगा, एक H को तो रिप्लेस करेगा, HCl तो रिप्लेस होगा। ठीक है, अब जैसे हेलोजन रिप्लेस हो रहा है तो कुछ लोग कहेंगे कि हम H यहाँ से रिप्लेस, जैसे लास्ट से H रिप्लेस हो रहा था, तो कुछ लोग जो होंगे कंपाउंड ऐसा बनाएंगे CH3 CH2 CH2 Cl। लेकिन कुछ लोग कहेंगे जब हमको H को ही रिप्लेस करना है तो हम यहाँ से क्यों करें, यहाँ से H रिप्लेस कर दें, मीन्स कुछ कंपाउंड ये बनाएंगे। तो यहाँ पर कंपाउंड 2 बन गए, कंपाउंड 2 नहीं बने हैं। यहाँ पर हुआ क्या, कुछ लोगों ने कंपाउंड ये बनाए, कुछ लोगों ने कंपाउंड ये बनाए। अब इनमें से कौन सा कंपाउंड हमारा सही कंपाउंड है, सही तो दोनों है, कौन सा हमारा मेजर कंपाउंड है, कौन सा हमारा माइनर कंपाउंड है। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो हेलोजन जुड़ा है ये हमारा सेकंड डिग्री पे जुड़ा है, यहाँ पे जो हेलोजन जुड़ा है ये हमारा फर्स्ट डिग्री पे जुड़ा है। तो जो एक स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, ये हमारा स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है। तो हमारा इन दोनों में सबसे स्टेबल कंपाउंड कौन सा होगा, ये स्टेबल होगा। तो सिंपल से ये हमारा कंपाउंड कौन सा होगा, मेजर होगा। ये कंपाउंड कौन सा होगा, माइनर होगा। 55% लगभग बन रहा होगा, ये हमारा 45% बन रहा होगा। तो कभी भी हेलोएल्केन डायरेक्ट हेलोजिनेशन कराएंगे तो कंपाउंड में हमको ये ध्यान रखना है कि जो हमारा कंपाउंड बन रहा है उसमें हमारा स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा बन रहा है। ठीक है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं होता कि हमेशा टर्शियरी ही हमारा स्टेबल निकल जाए। एक रूल होता है 11 में पढ़ाया जाता है, सिलेक्टिविटी और रिएक्टिविटी। उसके बेस पर अगर हम देखेंगे तो कभी कभी प्राइमरी भी हमारा क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मल एक मेथड है, किस मेथड से, जिस मेथड से हम क्या बना रहे हैं, अपना हेलोएल्केन प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर कहा जाए कि जैसे हमने यहाँ पर जो रिएक्शन कराई है ये क्लोरीनेशन है, यहाँ पे जो रिएक्शन, अब अगर जैसे हमने क्लोरीनेशन कराया है वैसे ही बात करें ब्रोमिनेशन की,
तो जो ब्रोमिनेशन होगा वो हमारा सेम कैसा होगा, क्लोरीनेशन जैसा होगा। ब्रोमिनेशन सेम क्लोरीनेशन जैसा होगा। लेकिन अगर हम यहीं पे बात करें आयोडोनेशन की, तो आयोडोनेशन में थोड़ा सा टॉपिक बदल जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ पर हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं CH4 + I2 से रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है, I2 से रिएक्शन करा रहे हैं H की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर हमारा बनेगा क्या, CH3I + HI। लेकिन होता क्या है इसमें, जो HI है, HI जो होता है ये हमारा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होने के कारण ये रिएक्शन को रिवर्सिबल कर देता है, मतलब ये इसको फिर से क्या कर देता है, एल्केन में चेंज कर देता है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होने के कारण क्या कर देता है, ये रिएक्शन को रिवर्स कर देता है और इसमें से क्या होता है, फिर से हमारा एल्केन बन जाता है। तो करते क्या है, इसमें अच्छा प्रोडक्ट बनाने के लिए कि हमारा प्रोडक्ट बन सके, इसमें हम कुछ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से हो जाएंगे, जैसे HNO3 हो जाएगा कॉन्सनट्रेट, HiO3 हो जाएगा कॉन्सनट्रेट। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं, जो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, इसको ये ऑक्सीडाइज कर देते हैं। कैसे, जैसे इसमें HI बना था, यहाँ पर हमारा लिया जाएगा इसके साथ कॉन्सनट्रेट HiO3, ये क्या करेगा, ये जो HI बन रहा है HiO3 इसको ऑक्सीडाइज कर देगा किस में, I2 और H2O में, ठीक है। बैलेंस कर लें अगर यहाँ पर, तो यहाँ पर IOD HI ये हो जाएगा 5, 5 और 1 6, 3, ये हमारा बनेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हमारा कुछ, क्योंकि ये हमारा HI स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये हमारा क्या करते हैं, इसको रिएक्शन को कराने के लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं, जो इसको क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। ऑक्सीडाइज करने से हमारा क्या होता है, ये तो हमारा इसमें चेंज हो गया, तो बचेगा क्या, यही हमारा प्रोडक्ट बचा रहेगा, ठीक है। फ्लोरीनेशन नहीं कराया जाता है। क्यों नहीं कराया जाता है फ्लोरीनेशन, क्योंकि जो फ्लोरीनेशन रिएक्शन होती है वो एक्सप्लोजिव रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। इसलिए हम जगह जगह पे चैप्टर में देखेंगे तो हमारी कोई फ्लोरीनेशन रिएक्शन नहीं मिलेगी, ठीक है। 1-2 कंपाउंड बनते हैं, कैसे बनते हैं वो आप लोगों को लास्ट, जब इसका लास्ट बताया जाएगा तब बताया जाएगा कैसे बनते हैं। तो हेलो एल्केन बनाने का ये मेथड हो गया, ये हमारा किससे बन रहा था, एल्केन से। दूसरा मेथड देखते हैं हेलो एल्केन बनाने का, फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन, तो एल्कीन में कैसे बनेगा, जैसे कि एग्जांपल लिया यहाँ पर RCH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन हम HX से करा रहे हैं। तो ये फर्स्ट ईयर की रिएक्शन है, इसमें आप लोगों ने नाम सुना होगा, एक नाम होता है मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल, तो नॉर्मली ये रिएक्शंस मार्कोनिकॉफ रूल से होती है। मार्कोनिकॉफ की पहचान क्या होती है, मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए, डबल या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, अटैक करने वाला अपने आप को प्लस माइनस में ब्रेक कर सकता है। तो इन्होंने रूल जो दिया था, इनके अकॉर्डिंग रूल क्या था, रूल ये था, जैसे ये निगेटिव है पॉजिटिव है, रूल ये था कि जो निगेटिव पार्ट होता है वो मल्टीपल बॉन्ड में उस कार्बन सेंटर पे जाता है जहाँ पे हाइड्रोजन के नंबर कम होंगे, पॉजिटिव वहाँ जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन के नंबर क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। निगेटिव मल्टीपल बॉन्ड में वहाँ जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन, मल्टीपल बॉन्ड की बात की जाती है, हाइड्रोजन के नंबर कम होते हैं, पॉजिटिव वहाँ जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन के नंबर ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा कंपाउंड बनेगा, तो कंपाउंड कैसा बनेगा, RCH, यहाँ पे लग गया X और CH2 यहाँ लग गया हमारा H। तो ये हमारी कौन से, ये किसके अकॉर्डिंग हुई, मार्कोनिकॉफ, हमारा हेलो एल्केन भी बन रहा है, ठीक है। अगर हम इसी में एक एग्जांपल और ले लें, जैसे ये एग्जांपल है, ठीक है। तो अब इसमें जैसे हमको मान लो रिएक्शन करानी है, HBr से रिएक्शन करानी है, तो ये भी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग होगी। पहले इसमें हम देख लेते हैं, कार्बन मल्टीपल बॉन्ड ये है, तो इसमें एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये, कार्बन के 4 हाथ होते हैं,
1 2 3 4, इसके 4 हाथ कंप्लीट है, लेकिन इस कार्बन में देखो 1 2 3 ही आते हैं, मतलब एक हाथ में क्या होगा, H होगा। इन दोनों में देखना है, तो इन दोनों में जो ये निगेटिव पार्ट है, निगेटिव पार्ट इन दोनों में कहाँ जाएगा, जहाँ पे हाइड्रोजन के नंबर कम है, हाइड्रोजन के नंबर इन दोनों कार्बन में कहाँ कम है, यहाँ कम है। तो हमारा कंपाउंड कैसा बनेगा, CH3, ये बनेगा Br, एक H यहाँ, एक H यहाँ, ये हमारा कंपाउंड बनेगा। ये भी रिएक्शन किसके बेस पर हुई है, ठीक है, मार्कोनिकॉफ के बेस पर ये रिएक्शन हुई है। एक्चुअल में ये रिएक्शन होती कैसे है, सब जगह हमारा मार्कोनिकॉफ रूल काम नहीं आता है, कुछ रिएक्शन में तो काम आ जाएगा लेकिन सब में नहीं आएगा। इसमें एक रूल होता है जिसे कहा जाता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। इलेक्ट्रोफिलिक कौन से होते हैं, दो टाइप के अटैकिंग एजेंट होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोफिलिक, एक होता है न्यूक्लियोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक वो होता है जिसमें अटैक करने वाले पॉजिटिव होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक वो होता है जिसमें अटैक करने वाले कौन से होते हैं, निगेटिव होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बेस पर हमारी ये सारी रिएक्शन होती है। तो इसी रिएक्शन को अगर हम मैकेनिज्म से देखें, जैसे ये है हमारा RCH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, रिएक्शन किससे हो रही है, HX से हो रही थी, ठीक है, रिएक्शन हमको HX से करानी है। तो इसकी मैकेनिज्म से देखते हैं रिएक्शन होगी कैसे। RCH डबल बॉन्ड CH2, अब HX में से H प्लस X माइनस टूट रहा होगा, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मतलब कौन हुआ कि पहले अटैक कौन करेगा, H करेगा। और H कर भी सकता है क्योंकि H हमारा लाइटर है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, तो ये लाइटर है तो ये तेज़ भागेगा। ये H प्लस क्या करेगा, इस पर अटैक करने के लिए आएगा। तो जब H प्लस ये अटैक करने के लिए आएगा तो H प्लस हमारा अटैक कहाँ करेगा, तो मार्कोनिकॉफ रूल तो बता ही दिया है, निगेटिव वहाँ जाता है यहाँ पे हाइड्रोजन के नंबर कम, पॉजिटिव वहाँ जाता है हाइड्रोजन के नंबर ज़्यादा। तो इसमें जो हमारा बॉन्ड जो ब्रेक होगा वो किस टाइप में ब्रेक होगा, इस टाइप, इधर ब्रेक होगा। तो ये H आकर के इससे जुड़ेगा, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, कंपाउंड कैसा बनेगा, RCH सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, CH3, H यहाँ जुड़ गया, पॉजिटिव कहाँ आ गया, ये हो गया। अब अगर कहा जाता कि बॉन्ड इधर टूट जाता, तो देखो जरा यहाँ पर जो हमारा ये पॉजिटिव आया, ये हमारा कौन से कार्बन पर आया है, सेकेंडरी कार्बन पर आया। अगर मान लो कि बॉन्ड इधर टूटता और पॉजिटिव यहाँ आता, तो वो हमारा कौन सा होता, प्राइमरी होता। प्राइमरी हमारा लेस स्टेबल होता है, स्टेबिलिटी, ये हमारा कार्बोकैटायन बना हुआ है, तो इसके स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। तो हमको जब भी अटैकिंग करानी है तो हमको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि जो कार्बोकैटायन बनेगा वो हमारा स्टेबल होना चाहिए। बॉन्ड तो हमने जैसे ब्रेक करा लिया कि हाइड्रोजन हमारा यहाँ पे भेजना है हमको, ठीक है, लेकिन भेजने के बाद हम ये देखेंगे जो हमारा कार्बोकैटायन बन रहा है क्या वो स्टेबल है, ये हमारा अगर हमारा मान लो कि हम इधर ब्रेक कराते तो पॉजिटिव कहाँ पे आ रहा होता, प्राइमरी पर, तो प्राइमरी हमारा कहाँ स्टेबल होता, प्राइमरी से ज़्यादा सेकेंडरी स्टेबल है, तो इसलिए ये हमारा कार्बन क्या होगा, ये कार्बोकैटायन क्या माना जाएगा, स्टेबल माना जाएगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे हमने बताया कि बॉन्ड ब्रेक कराने के बाद हमारा वो स्टेबल कंपाउंड ना हो, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, रीअरेंजमेंट में अकर, और जहाँ रीअरेंजमेंट होता है वहाँ मार्कोनिकॉफ रूल हमारा क्या होता है, ख़त्म हो जाता है, ठीक है। बाकी मोस्टली रिएक्शन तो मार्कोनिकॉफ के बेस पे होती है, लेकिन अगर रीअरेंजमेंट हो गया तो हमारा मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगेगा। और रीअरेंजमेंट में क्या होता है, रीअरेंजमेंट में हाइड्रोजन, मेथिल, फेनिल, इन सब की क्या होती है, शिफ्टिंग होती है, ये सब शिफ्ट करते हैं। अब इसके बाद क्या है, बचा हुआ कौन सा पार्ट था, बचा हुआ पार्ट है हमारा X। तो ये X हमारा क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा, ठीक है, अटैक करेगा तो हमारा कंपाउंड कौन सा बनेगा, CH3 CHX CH3, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक देखो रिएक्शन मार्कोनिकॉफ के बेस पे ही हुई है, ठीक है। अगर इसी की तरह एक रिएक्शन हम और ले लें, उसको अगर हम देखें, जैसे एक रिएक्शन और ले रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पर ले लिया CH3 CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं HBr से, ठीक है। ये हमारी मार्कोनिकॉफ के बेस पर होगी, और इसमें जो फर्स्ट स्टेप होगा वो हमारा ऑलवेज स्लो होता है, फर्स्ट में भी पढ़ाया गया, फर्स्ट स्टेज जो होती है वो ऑलवेज स्लो होती है।
अब इसमें होगा क्या, तो अगर मार्कोनिकॉफ रूल देखें तो मार्कोनिकॉफ रूल जैसे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि नेगेटिव वहाँ जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन के नंबर क्या होंगे, कम होंगे, और पॉजिटिव वहाँ जगह पे हाइड्रोजन के नंबर ज़्यादा होंगे। तो मार्कोनिकॉफ के हिसाब से इसमें कंपाउंड हमारा क्या बनना चाहिए, CH3 CH CH3 सिंगल बॉन्ड CH Br CH3, ये कंपाउंड बनना चाहिए। लेकिन अगर स्टेबिलिटी के बेस पे देखें तो ये कंपाउंड हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ये कंपाउंड हमारा रॉन्ग हो गया। कैसे, स्टेबिलिटी तो इसकी ज़्यादा है, ये हमारा प्राइमरी है, ये हमारा सेकेंडरी है, ये टर्शियरी है, ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है। तो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, कार्बोकैटायन में, ठीक है, टर्शियरी की होगी। तो अगर इसको मैकेनिज्म से देखें तो मैकेनिज्म देखें, क्योंकि यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल हमारा काम नहीं कर रहा है, मैकेनिज्म से इसको समझिए जरा। कंपाउंड हमारा है क्या, CH3 CH CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड H2। अब इस पर हमारा क्या आ रहा है, H+ अटैक करने के लिए आ रहा है। तो H+ अटैक करने के लिए आ रहा है, तो जो मार्कोनिकॉफ का पॉइंट था पहले हम वही ब्रेक करते हैं। ये हमारा ब्रेक करेगा, ये नेगेटिव, यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो कंपाउंड ये H जाकर के इससे जुड़ जाएगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ CH3 CH CH3 CH पॉजिटिव CH3, ठीक है। लेकिन ये जो कार्बोकैटायन बना है ये सेकेंडरी बना है, सेकेंडरी से ज़्यादा स्टेबल होता है टर्शियरी। तो यहाँ पर जो हमारा पॉइंट लगेगा, ये पॉइंट क्या लगेगा, इसमें पॉइंट लगेगा रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट का पॉइंट लगेगा, पुनर्विन्यास। अब पुनर्विन्यास में होगा क्या, इसका अगर ये हाइड्रोजन जो है हम ऐसे लिख लें तो इसका हाइड्रोजन क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन लेकर के निकलेगा। अब इसको हम प्रोटॉन नहीं कहेंगे, ये होगा हमारा हाइड्राइड कहलाएगा। ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले करके निकल रहा है, ठीक है, ठीक है। ये इसके इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ से निकला, जब इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके निकलेगा तो इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। और हाइड्रोजन कहाँ है, क्योंकि ये माइनस है, हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, इस प्लस पर। मीन्स कंपाउंड कुछ यहाँ पे ऐसा बनेगा, CH3 CH3 CH2 CH3, पॉजिटिव कहाँ आ गया, यहाँ। देखो हुआ क्या है, रीअरेंजमेंट हुआ है। रीअरेंजमेंट में हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट होगा। कैसे, ये हाइड्रोजन इसके जो इलेक्ट्रॉन थे, इस इलेक्ट्रॉन लेकर के निकला एज ए हाइड्राइड के फॉर्म में, H- इलेक्ट्रॉन लिया इसलिए H-, ये माइनस इसके साथ मिल करके H+ बॉन्ड बना लेगा, CH2 बन जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। आप देखो यहाँ पर हमारा जो ये कार्बोकैटायन बना है कैसा बना है, टर्शियरी बन गया। अब इस पर आगे क्या होगा, जो हमारा हैलोजन था Br, जो हैलोजन है यहीं पर लिख देते हैं, जो Br- है वो इस पर क्या करेगा, अटैक कर जाएगा, ठीक है। अटैक करेगा तो कंपाउंड हमारा कैसा बनेगा, CH3 CH3 Br CH2 CH3। तो ये हमारा टर्शियरी कंपाउंड भी है और स्टेबल भी ज़्यादा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल कहाँ अप्लाई हुआ, हमने क्या बताया था, जहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा वहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई नहीं होगा। अगर मार्कोनिकॉफ रूल से प्रोडक्ट बना रहे थे तो ब्रोमीन हमारा कहाँ लग रहा था, सेकेंडरी, जो कि लेस स्टेबल है। मोर स्टेबल कौन सा है, टर्शियरी, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, रीअरेंजमेंट हुआ है, ठीक है। तो ये मेथड होते हैं किस मेथड से, एल्कीन बनाने के। नेक्स्ट क्लास में इसमें और आप लोगों को नेक्स्ट मेथड बताए जाएंगे जिससे आप लोग हेलो एल्कीन बनाएंगे।